जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एनुअल एक्सपेंस के ऊपर। मतलब अगर आप एलएलसी बनवाते हैं किसी भी स्टेट की, लेकिन एडवाइस तो यही दी जाती है कि जो बेस्ट और रिकमेंडेड स्टेट्स हैं आप उन्हीं के अंदर एलएलसी बनवाएं अपनी। अब एनुअल एक्सपेंस का क्या मतलब है? आपने हर साल किन किन चीज़ों को रीन्यू करवाना है, उस चीज़ के ऊपर हमने बात करनी है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता और वो डेट गुजर जाती है और उनको पेनल्टी पड़ती है, फिर वो मैसेज करके कह रहे होते हैं प्लीज़ इसका कोई हल निकाल दें। तो जब आप एलएलसी बनवाने लगे हैं तो आपके सारे कंसेप्ट पहले से क्लियर होने चाहिए। भाई कौन सी रिकमेंडेड स्टेट्स हैं और उसके बाद टैक्स कौन से देने हैं, उसके बाद एलएलसी सेल टैक्स फ्री स्टेट के अंदर बनवानी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। फिर अगर आप एलएलसी बनवाते हैं तो किन किन चीज़ों को आपने रीन्यू करवाना है इसका आपको पता होना चाहिए। अगर आप एलएलसी बनवाना चाहते हैं तो सिंपल ये वेबसाइट है डैमना कंसल्टेंसी, गूगल के ऊपर आपने सर्च करना है और आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे देखें व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। सर्विस में आपने आना है यूएसए एलएलसी और यहाँ पे ये देखें यूएसए एलएलसी फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिटेल आपको नजर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं एनुअली आपने किन किन चीज़ों को रीन्यू करवाना है। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, रजिस्टर्ड एजेंट को आपने रीन्यू करवाना होता है। हर साल आपने रजिस्टर्ड एजेंट को रीन्यू करवाना है। उसके बाद आपने जो कंपनी का एड्रेस परचेज किया होता है ना, उसको आपने हर साल रीन्यू करवाना होता है। फिर उसके बाद आपने एलएलसी रीन्यू करवानी होती है। एलएलसी रीन्यूअल की जो डेट होती है ना वो डिफरेंट होती है। मतलब डिपेंड ये करता है कि आपने किस स्टेट की एलएलसी बनवाई हुई है। तो अगर आप एग्जैक्ट डेट पूछना चाहते हैं एलएलसी की तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट उसकी डेट बता दूंगा कि ये कब रीन्यू होती है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता। आप लोग बस अन्य वाह चल रहे होते हो, बस ठीक है बनवानी है ओके घुस जाओ। किसी ने आपको थोड़ी सी कम प्राइस बता दी, आप कहते हो भाई चलो इसी के पास चलते हैं, चाहे वो आपका बेड़ा गर्क कर दे। मतलब वो इलीगल तरीके से सारा काम करके आपको दे देता है और आपका 10 दिन में काम कंप्लीट कर देगा, उसके बाद आपको ब्लॉक कर देगा। वो आपको जानते नहीं है, फिर आप जगह जगह मुंह मारते हो कि भाई इसका बता दो उसका बता दो। तो पहले किसी काम के बंदे से आप बनवा लो। तो एनुअली आपने एजेंट रीन्यू करवाना है, यूनिक एड्रेस करवाना है, एलएलसी रीन्यूअल करवानी है। उसके बाद आपने सेल टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करवानी है। आप किसी भी स्टेट की एलएलसी बनवा लो जो रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड एलएलसी आपको दिख रही हैं, वायमिंग है, फ्लोरिडा है और टेक्सास है। तो आपको इस सेल टैक्स नील रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ेगी हर 3 मंथ के बाद। अगर आप ये नहीं करते बिलीव करो $1500 तक पेनल्टी आती है, इवन के $3800 तक भी आती है। 3500 3800 जैसे जैसे आप नहीं करवाओगे बढ़ती जाएगी। तो हर 3 मंथ के बाद आपने ये करवानी है। इसका क्या एक्सपेंस होता है, जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनको तो बहुत छोटी सी एक अमाउंट चार्ज की जाती है। उसके बाद फेडरल इनकम टैक्स या फेडरल इनकम टैक्स नील रिटर्न। मतलब सिंपल है कि अगर आपने बिजनेस किया है तो हर साल आपने इनकम टैक्स पे करना होता है। मैं बता चुका हूँ, इससे पहले जो वीडियो थी उसके अंदर डिटेल से बता चुका हूँ। और अगर आपने बिजनेस किया है आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर आपने फेडरल इनकम टैक्स नील रिटर्न जो रिपोर्ट सबमिट करवानी है, और ये साल में एक दफ़ा होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सारा काम लीगल वे में हो, आपको एक अच्छी एडवाइस दी जाए, तो इस प्लेटफॉर्म से बेहतर आपके पास कोई भी नहीं होगा जो हमेशा बैकअप सपोर्ट आपको देगा। मतलब ये कि आप एलएलसी बनवाते हैं तो आप कोई भी बिजनेस करते हो ऑनलाइन, उसमें आपको बैकअप सपोर्ट फ्री की मिलेगी। जब मर्जी आप मैसेज करो, कॉल करो, आपको गाइड किया जाएगा। आपकी एलएलसी से रिलेटेड जितने भी नोटिस या कोई टैक्स की डेट आती है बाकायदा आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई आप लोग अपने पोर्टल को चेक करो, जो भी नोटिस आया हमारे साथ शेयर करो, हम उसके ऊपर बात करते हैं और उसको ओके करते हैं। मोस्टली केसेस में तो लोग गायब हो जाते हैं, और लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं एलएलसीज के जो पिछले 5-5 साल से हमारे साथ हैं, आज भी उनके नाम पे व्हाट्सएप का ग्रुप होता है। तो इसलिए आप सोचें ठंडे दिमाग से, जज्बात में आकर किसी से भी आपने काम नहीं करवाना। आप देखें सामने वाला क्वालिटी दे रहा है कि नहीं दे रहा। आप लोग $50 बचाने के चक्कर में अपना सारा बेड़ा गर्क कर लेते हो।